तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस वीडियो में डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल इसका एक एग्जांपल बता दी थी, 2 एग्जांपल। अब हम लोग को देखना है इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.3 राइट द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं आप लोगों को पता होगा। पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होता है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे ट्राइनोमियल, मोनोमियल, इसका मैं इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ पॉलिनोमियल का। उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब कि बड़े से छोटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ हम लोग को अरेंज करना है। तो देखो ये 15x² 3x, इसको अरेंज करेंगे, डिग्री को देखना है, x के पावर को देखना है। तो इसमें सबसे ग्रेटर पावर क्या है, x⁴, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे 8x⁴। अब 4 के बाद छोटा कौन होता है, डिग्री 3, तो लिख देंगे -4x⁴। अब 3 के बाद छोटा कौन होता है, 2, तो 5x⁴। अब उसके बाद ये 2 के बाद तो 1 आएगा, इसलिए 3x और -15। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। इसमें सबसे बिगेस्ट पावर क्या है, m⁵, तो 12m⁵ आएगा। अब 5 के बाद 4 होना चाहिए था, 4 कहीं नहीं दिया है, तो 4 के बाद 3 होता है, इसलिए 3 होगा -n⁵। अब 3 के बाद 2 होता है, तो ये जो दिया हुआ है तो -6m⁵। अब 2 के बाद 1 होता है, तो यहाँ 1 दिया है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है कि नहीं, तो +8m⁴ प्लस उसके बाद m के बाद 0, कोई सा भी मतलब एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब ABCD XYZ MNOP कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओनली नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हम लोग को सबसे बिगेस्ट पावर दिख रहा है m⁴, तो उसी को लिखेंगे 9m⁴। फिर 4 के बाद 3 होता है, इसलिए -m⁵। 3 के बाद 2 होता है, इसलिए -6m⁵। उसके बाद 1 होता है, इसलिए -4m + 16। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सबसे बिगेस्ट पावर 4 दिख रहा है, तो 12y⁴। 4 के बाद 3 होता है, इसलिए -8y⁴। 3 के बाद 2 होता है, इसलिए -6y⁴। और उसके बाद नंबर y⁴ के बाद 1 होता है ना, ओनली सिंगल y होता है, लेकिन यहाँ सिंगल y कहीं नहीं दिया है, इसीलिए नंबर का आ गया, तो नंबर लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिवाइड एंड से वेदर द डिवाइजर आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड किसको बोलते हैं, पहले वाले नंबर को, और डिवाइजर जिससे डिवाइड करना रहता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि डिवाइजर आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड, तो मल्टीपल फैक्टर है कि नहीं बोल रहा है। तो हम लोग को ये याद रखना है, व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय अदर पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर इज 0, देन अदर पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तभी ये फैक्टर होगा, ठीक है। इतना ध्यान देना है कि फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है। तो हम लोग को मैं बता चुकी हूँ एग्जाम्पल में, जैसे x-5 है, उसको डिवाइड करना है x² से। तो सबसे पहले ये फर्स्ट जो x रहता है उसको डिवाइड करेंगे x² से, तो क्या आएगा, सिंगल x आएगा ना, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 में से 1 माइनस होगा तो x। अब उसको यहाँ रख देंगे, इस x को यहाँ रख दिए। अब इस x को x-5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x प्लस इंटू माइनस और 5 1 जा 5x, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट होता है डिवीजन में, तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब प्लस माइनस होता है, x² सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब -11 + 5 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 11 में से 5 हुआ तो 6 आया, ग्रेटर नंबर में माइनस लगा इसलिए माइनस का साइन, और x का x। फिर +30 को नीचे ले आए। अब देखो, अब इसको -6x को डिवाइड करेंगे फिर से x से, तो क्या आएगा, x से x कैंसिल हो गया, -6 बचा। अब इस -6 को यहां रख देंगे, -6। अब इस -6 को मल्टीप्लाई करेंगे x-5 से, तो -6 इंटू x -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 5 जा 30। डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई की हूं, चाहो तो आप साइड में लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट होता है डिवीजन में, तो फिर से साइन चेंज होगा, तो माइनस का अपोजिट प्लस और प्लस का अपोजिट माइनस। और देखो 6x और 6x दोनों ही है, बस साइन चेंज है, यहाँ -6x है, यहाँ +6x, तो कैंसिल हो गया। अब वैसे यहाँ +30 है, -30, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 आया। तो हम लोग क्या पढ़े थे, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो डिवाइजर जो है वो मल्टीपल फैक्टर होगा, यानी कि लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सो डिवाइजर x-5 इज ए फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड x² - 11x + 30। फैक्टर किसको बोलते हैं, जो पूरा डिवाइड हो जाए, तो यानी कि x-5 जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड x² - 11x + 30 का क्या है, मल्टीपल फैक्टर है। क्योंकि जब हम लोग x-5 को x-6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x-5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट x-6 से, तो हमारा डिवाइडेंड मिलेगा। तो कब मिलेगा, जब रिमाइंडर क्या बचे, 0। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 नंबर है ना, देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2।
तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। x प्लस 7 डिवाइजर को डिवाइडेंड से डिवाइड करेंगे, तो इस x को पहले डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो क्या आएगा हमारा x आएगा, उसको यहाँ रख दिया। अब इस x को x से मल्टीप्लाई किए, x स्क्वायर आया, फिर 7 इंटू एक्स तो 7x। डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, तो x स्क्वायर यहाँ प्लस x स्क्वायर है, यहाँ माइनस x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। फिर वैसे ही प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए 20 में से 7 माइनस किए 13 आया, और x का x 91 नीचे ले आए। अब फिर 13x को डिवाइड करेंगे फिर से x से। सेकंड स्टेप में आ गए तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में किए, थर्ड में आएंगे तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 13, तो 13 आ गया। तो 13 को हम लोग यहाँ लिख दिया। अब इस 13 को x से मल्टीप्लाई किए तो 13x, फिर 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91। देखो फिर से सब्ट्रैक्ट में डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होगा, तो प्लस का अपोजिट माइनस और प्लस का अपोजिट माइनस। अब 13x दोनों ही नंबर सेम है, बस साइन चेंज है तो कैंसिल हो जाता है। फिर से रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो x प्लस 7 डिवाइजर है वो डिवाइडेंड x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 का मल्टीपल फैक्टर है मतलब कि, ठीक है। तो सिंस रिमाइंडर इज 0, सो x प्लस 7 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर से फर्स्ट स्टेप में x स्क्वायर दिया है, उसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ओनली x, तो उसको यहाँ रख दिया। अब इस x को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x। फिर से सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। नंबर जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो सेम है तो कैंसिल हो जाता है अगर साइन अलग है तो। और फिर यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस होगा, 5 में से 6 माइनस होगा तो 1x आएगा, फिर माइनस 6 नीचे ले आए। अब सेकंड स्टेप में फिर से वही काम, डिवाइड करना पड़ेगा, तो x से x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ रख दिए +1, क्योंकि +1 आया ना, कुछ भी नहीं है तो +1, तो +1 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x और माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 1 6। फिर से सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, और दोनों ही वैल्यू सेम है ना, x 6 तो फिर से 0 आ गया। तो 0 आया यानी कि फिर से हम लोग बोलेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सो x माइनस 6 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 भी बन जाएगा। x माइनस 4 को डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करने के लिए फिर से फर्स्ट स्टेप में x टू दी पावर 3 को डिवाइड करेंगे x से, तो क्या आएगा x टू दी पावर 2 आएगा। अब उसको यहाँ रख दिए। अब x टू दी पावर 2 को मल्टीप्लाई करें x माइनस 4 से, तो x टू दी पावर 2 इंटू एक्स क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो पावर ऐड होता है ना, जब नीचे का सेम रहता है तो 2 + 1 क्या होगा 3, तो x इंटू एक्स टू दी पावर 2 x टू दी पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 2 4x टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 4x स्क्वायर होगा। फिर से प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, सेम था तो कैंसिल हो गया। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस करे, और ग्रेटर नंबर माइनस है इसलिए माइनस में आंसर आया। अब दोनों नंबर को नीचे ले आए। अब फिर से सेकंड स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस x आएगा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे माइनस 1 होगा, तो माइनस x अब यहाँ रख दिए, देखो माइनस x रख दिए। अब माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है इसलिए x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 4 इंटू एक्स 4x, साइन चेंज कर दिया, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, और नंबर सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ तो सेम नहीं था इसीलिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 2 6, और ग्रेटर नंबर में माइनस लगा है ना, 4 में माइनस लगा इसलिए माइनस 6x 24। फिर से थर्ड स्टेप में क्या आया है हमारा माइनस 6x, उसको फिर से x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया तो माइनस 6। अब उस माइनस 6 को यहाँ रख दिए। अब माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 6x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 6 4 जा 24, ठीक है। फिर साइन चेंज किए, दोनों का सेम नंबर था, कैंसिल हुआ, 0 आया। तो सिंस रिमाइंडर इज 0, सो x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड जो ये बीच में रहता है वो। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है a प्लस b को डिवाइड करना है इससे, तो फर्स्ट स्टेप में फिर से a को डिवाइड करेंगे a स्क्वायर से, तो क्या आएगा सेम रहता है, तो a डिवाइड में हमारा जो पावर रहता है वो माइनस होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, तो सिंगल a आया, तो सिंगल a को अब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b से, तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b a b, साइन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्ट में, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, तो प्लस कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, और ऊपर नीचे दोनों सेम रहता है तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ 2ab है और यहाँ 1ab है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस होगा, 2ab में 1ab को माइनस करेंगे तो ओनली ab बचेगा ना, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, वैसे ही यहाँ 1 आया, ठीक है। प्लस b स्क्वायर नीचे ले आए। अब देखो सेकंड स्टेप में फिर से ab को डिवाइड करेंगे a से, तो a से a कैंसिल हो गया तो b बचा। अब उस b को यहाँ लिख दिए। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे ab से, तो a इंटू b ab, b इंटू b b स्क्वायर, b इंटू b b स्क्वायर होता है,
तो अब सेम सेम हो गया, साइन चेंज किए, ए बी कैंसिल हो गया, तो फिर से 0 आ गया, तो लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 सो a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखेंगे, तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए।